हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम हमारा डिस्कशन ऑन गियर्स कंटिन्यू करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट, ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसका? सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज किसका? जो दोनों मीटिंग गियर्स है उनके सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज का। किससे? जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहाँ से पिच पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर हमारा ओमेगा 1 ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1 है और ओमेगा 2 ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 2 है, और अगर हम पॉइंट Q1 के ऊपर, इस पॉइंट Q1 के ऊपर अगर हम स्लाइडिंग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमारा स्लाइडिंग वेलोसिटी होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इस एक्सप्रेशन के ऊपर मत जाइए, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो प्लस है। सो ओमेगा एक्सप्रेशन क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पॉइंट Q1 will be equal to, mathematically it will be equal to omega 1 plus omega 2 into Q1 to P2। Q1 से P2 तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के साथ। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो माइनस भी हो सकता है, मतलब कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हो सकता है या फिर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, आइए देखते हैं कि अगर हमारे गियर्स, सिंस हमें इतना तो मालूम है, हमने साइक्लॉइडल गियर और इनवॉल्व्ड गियर को कंपेयर किया है, तो हमें ये मालूम है कि इन टुडेस एरा फिलहाल में साइक्लॉइडल गियर्स ये मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इनवॉल्व्ड प्रोफाइल गियर्स की ही होती है। तो अगर कहीं पर हम इनवॉल्व्ड गियर यूज़ करके पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, और उस केस में जब पावर ट्रांसमिशन के वक्त अगर दोनों शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि हम सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर सेंटर डिस्टेंस नॉमिनली चेंज होता है तो इस नॉमिनल चेंज ऑफ सेंटर डिस्टेंस के वजह से वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर एंगल ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, वेरी नॉमिनल। मतलब कि अगर कुछ लिमिट में सेंटर डिस्टेंस चेंज होता है तो भी वेलोसिटी रेशियो में चेंज नहीं होगा, बट द प्रेशर एंगल चेंजेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। सिंस हमें ये तो मालूम है कि इनवॉल्व्ड गियर में प्रेशर एंगल ये कांस्टेंट होता है, वेयर एज इन साइक्लॉइडल गियर्स द प्रेशर एंगल वैरीज। प्रेशर एंगल ये पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर मैक्सिमम होता है, वेयर एज पिच पॉइंट के ऊपर 0 होता है। किस केस में? अगर गियर साइक्लॉइडल हो तो। वेयर एज हमें ये मालूम है कि प्रेशर एंगल फॉर इनवॉल्व्ड गियर्स कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर सेंटर डिस्टेंस थोड़ा बहुत वेरी नॉमिनल विद इन लिमिट्स चेंज होता है तो प्रेशर एंगल भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, दैट इज वेरी स्मॉल, बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, और अब पढ़ते हैं नया कंसेप्ट, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है द टोटल लेंथ विच इज ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जितना टोटल पाथ ट्रैवल करेगा उसकी जो भी लेंथ होगी दैट विल बी टर्म्ड एज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे पिछले एक एनिमेशन की तरफ। ये हमारा एनिमेशन था। इस एनिमेशन में हमने थोड़ा बहुत ये समझा था कि अगर दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेश हो रहे हो, हम कहेंगे कि ये गियर नंबर 1 कह देंगे और ये सेकंड गियर दैट इज गियर नंबर 2। अगर ये दोनों गियर एक दूसरे के साथ मेश हो रहे हो तो इन दोनों गियर्स के जो पिच सर्कल्स हैं, पिच सर्कल ऑफ सेकंड गियर और ये पिच सर्कल ऑफ फर्स्ट गियर, ये दोनों पिच सर्कल्स का जो कॉमन पॉइंट रहेगा, मतलब कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पिच पॉइंट है, राइट। और गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 इनके जो डिडेंडम सर्कल रहेंगे, ये डिडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल ऑफ फर्स्ट गियर, इनके डिडेंडम सर्कल्स को जो टेंजेंट रहेगा, कॉमन टेंजेंट, वो ये कॉमन टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है
दैट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द पिच पॉइंट। हमने पिच पॉइंट कहीं यहाँ लोकेट किया था, तो जो कॉमन टेंजेंट है टू द बेस सर्कल्स ऑफ द मेटिंग गियर्स विल पास फ्रॉम द पिच पॉइंट, राइट। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल प्रेशर लाइन को यहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है, राइट। अगर हम एनिमेशन को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि दोनों गियर्स एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट। और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, आगे जाता है और फिर इस पॉइंट पे यहाँ कहीं डिसएंगेज हो रहा है, राइट। वेरी ध्यान से देखिए कि पॉइंट गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ अडेंडम सर्कल प्रेशर लाइन को जहाँ कट कर रहा है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है, जहाँ दोनों टीथ एंगेज हो रहे हैं। और जहाँ दूसरे गियर का अडेंडम सर्कल, ये अडेंडम सर्कल प्रेशर लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ दोनों गियर एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं, मतलब कि वो पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है। तो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट ये दोनों प्रेशर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। प्रेशर लाइन दोनों गियर्स के बेस सर्कल को टेंजेंट है और प्रेशर लाइन पिच पॉइंट में से पास होता है, राइट। और हम कह रहे हैं कि पॉइंट इस पॉइंट पे एंगेज हो रहा है और यहाँ डिसएंगेज हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इतना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है पिच पॉइंट में, और फिर आगे बढ़ते हुए वो डिसएंगेज हो जा रहा है, राइट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। आया समझ में? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग मेटिंग ऑफ गियर विल बी टर्म्ड एज पाथ ऑफ कांटेक्ट, राइट। जितना एक जो कांटेक्ट पॉइंट है वो जितना लेंथ ट्रैवल करता है उस लेंथ को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नाउ अब थोड़ा सा और इसे समझते हैं। समझो, हमने ये कहा कि ये दोनों यहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये पिच पॉइंट में जा रहे हैं, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से वो पिच पॉइंट जा रहा है और उसके बाद पिच पॉइंट से आगे ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट पर कहीं पर वो डिसएंगेज हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस हम पाथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, राइट। अब क्या हम इस पाथ ऑफ कांटेक्ट को पूरे पाथ ऑफ कांटेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, पॉइंट जहाँ एंगेज हो रहा है वहाँ से तो पिच पॉइंट तक पहुँच रहा है तो इतना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, और उसके बाद पिच पॉइंट से आगे बढ़ते हुए जहाँ वो डिसएंगेज हो रहा है वहाँ तक का कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब हम टोटल पाथ ऑफ कांटेक्ट को, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को, इस पूरे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से लेकर के पिच पॉइंट तक और आगे पिच पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक, राइट। तो जो पहला डिस्टेंस होगा दैट इज पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक का जो लेंथ होगा उसे हम कहेंगे पाथ ऑफ अप्रोच। पाथ ऑफ अप्रोच मतलब कि जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है वो पिच पॉइंट की तरफ अप्रोच हो रहा है तो उसे हम पाथ ऑफ अप्रोच कहेंगे। अब जब वो पिच पॉइंट के आगे बढ़ता है वहाँ से तो डिसएंगेजमेंट तक, डिसएंगेजमेंट की तरफ वो जा रहा है, तो ये जो लेंथ होगी फ्रॉम पिच पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट उसे हम कहेंगे पाथ ऑफ रिसेस। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच दिस लेंथ एंड पाथ ऑफ रिसेस दिस लेंथ, राइट। सो अब हम हमारे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को अच्छे से डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है वो। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द point of contact during engagement is termed as length of path of contact, right? Now length of path of contact is equal to length of path of approach plus length of path of recess.
अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट टिल पिच पॉइंट इज टर्म्ड एज length of path of approach, and the length traveled किंवा the distance traveled by the point of contact from the pitch point till the point of disengagement is termed as path of recess. So यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। हमने ये भी समझ लिया कि पाथ ऑफ रिसेस क्या होता है और पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है, राइट ना। एंगेजमेंट से लेकर के पिच पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा दैट इज पाथ ऑफ अप्रोच, और पिच पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस, राइट। अच्छा भाई, अब एक टर्मिनोलॉजी और आ जाती है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आइए इसे हम डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम इसे आगे हमारी पहले वाली फिगर एनिमेशन की तरफ जाएंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज द आर्क ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द पिच सर्कल। अब इसके पहले हमने पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ देखा था? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होगा? प्रेशर लाइन के ऊपर होगा। लेकिन आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? वो पिच सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट है। इट इज द आर्क ट्रेस्ड। ऑब्वियसली अगर वो पिच सर्कल के ऊपर का पॉइंट है तो वो एक आर्क को ही ट्रेस करेगा, राइट। सो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एक आर्क है। आर्क कौन सा? जो आर्क वो एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पिच सर्कल के ऊपर ट्रेस कर रहा है। लेकिन कैसे ट्रेस कर रहा है? फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ टेथ। अच्छा भाई, अब इस बात को समझने के लिए हम हमारे पहले वाली फिगर के ऊपर फिर से आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस फिगर को हमने पहले समझा है कि यहाँ कहीं हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। यहाँ देखिए गियर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, दोनों गियर्स जब मूव हो रहे हैं तो यहाँ कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट होता है और वो आगे ट्रैवल होता है, यहाँ कहीं एक दूसरे से वो बिछड़ जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं, राइट। तो ये जो टोटल लेंथ है इसे हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट कहा था। अब अगर इस बात को मैं ऐसे समझूं, जैसे ही यहाँ दोनों पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हों, एट द सेम टाइम जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ मैं, राइट। जैसे जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो पॉइंट हमने पिच सर्कल के ऊपर कंसिडर किया है वो भी आगे आगे बढ़ेगा, राइट। और जैसे ही ये पॉइंट डिसएंगेज होगा तो ये आर्क ऑफ जो पिच सर्कल के ऊपर हमने पॉइंट कंसिडर किया है वो भी तो उसे हम छोड़ देंगे, राइट। तो जितने टाइम तक हमने पाथ ऑफ थोड़ा सा इसे ऐसा समझते हैं कि जितने ड्यूरेशन तक एक पॉइंट कांटेक्ट में है ऑफ अ टीथ ऑफ टू मेटिंग गियर्स उतने टाइम में पिच सर्कल के ऊपर एक पॉइंट जितना आर्क ट्रेस करता है उस आर्क को हम कहेंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट। उसकी लेंथ को हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, है ना। ये अगर मैंने जैसे ही यहाँ कांटेक्ट में पॉइंट आया, जैसे ही पॉइंट कांटेक्ट में आया वैसे ही हमने आर्क सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया। जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे आगे बढ़ा, हमने उस सर्कल पिच सर्कल के ऊपर कंसीडर पॉइंट को ध्यान से देखा तो वो भी आगे तक बढ़ा। जैसे ही पॉइंट डिसएंगेज हुआ वैसे ही हमने उस पॉइंट को छोड़ दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया था उस पॉइंट ने कुछ इतना आर्क ट्रैवल किया, तो जो ये आर्क ट्रैवल कर रहा है उसकी कुछ लेंथ रही होगी, तो वो जो टोटल लेंथ है उसे हम कहेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब ध्यान दो, अब अगर ये जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है वो पिच सर्कल के ऊपर है तो ये पिच सर्कल तो पिच पॉइंट में से ही पास होगा, मतलब कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो पहले पिच पॉइंट पे पहुंचा और फिर पिच पॉइंट से आगे बढ़ गया, राइट। तो अब हम इस टोटल आर्क ऑफ कांटेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आर्क ऑफ अप्रोच एंड आर्क ऑफ रिसेस। जैसे हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को डिवाइड किया था वैसे ही हम इस आर्क को भी डिवाइड करेंगे। जिस पॉइंट से हमने कंसीडर किया था
वहाँ से तो पिच पॉइंट तक का जो आर्क का लेंथ है उसे हम आर्क ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच कहेंगे। और पिच पॉइंट से तो पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक का जो आर्क उसने ट्रैवल किया है उस आर्क लेंथ को हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस कहेंगे, राइट। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसेस इन दोनों को मिला करके ही तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट मिला है, राइट। तो इसी बात को हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टोटल हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट है, दैट आर्क ऑफ कांटेक्ट इज द आर्क ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन द पिच सर्कल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ टीथ। कांटेक्ट में कौन आ रहा है? टीथ, लेकिन हम पॉइंट कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? पिच सर्कल के ऊपर। पिच सर्कल के ऊपर जो हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं वो जो भी आर्क ट्रेस करेगा उस आर्क को हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं। और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट किसका मिलकर के बना हुआ है? आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसेस का। नाउ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली आर्क ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसेस के लिए भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल के लिए इस टर्म को अच्छे से इतना समझ लो कि ये हमारा पाथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसेस का एडिशन है, राइट। इसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कांटेक्ट रेशियो। तो कांटेक्ट रेशियो कुछ नहीं तो जो टोटल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट है, जो हमने पिछले अभी पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है? आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रिसेस। अब आर्क ऑफ अप्रोच के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, उससे हम आर्क ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्क ऑफ रिसेस क्या है? अगेन हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे हम आर्क ऑफ रिसेस कैलकुलेट कर लेंगे। और आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आर्क ऑफ कांटेक्ट। अब आर्क ऑफ कांटेक्ट अगर हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं और उस आर्क ऑफ कांटेक्ट को हम सर्कुलर पिच, जो कि हमने पीछे डिफाइन किया है, सर्कुलर पिच से डिवाइड कर देंगे। अगर हम टोटल आर्क ऑफ कांटेक्ट को सर्कुलर पिच से डिवाइड कर दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कांटेक्ट रेशियो। नाउ कांटेक्ट रेशियो हमें ये बताता है कि कितने पेयर ऑफ टीथ कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट रेशियो एक्चुअली हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कितने पेयर ऑफ टीथ कांटेक्ट में हैं, राइट। और कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट है उसे हम सर्कुलर पिच से डिवाइड करते हैं। अब सर्कुलर पिच तो हमें मालूम है कि सर्कुलर पिच हम P सफिक्स C से कैलकुलेट करते हैं। P सफिक्स क्या C क्या होता है? पाई इंटू मॉड्यूल M, राइट। जो हमारा सर्कुलर पिच PC है उसे हम ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल M, राइट। लेकिन मॉड्यूल M तो हमें मालूम है, मॉड्यूल M इज पिच सर्कल डायमीटर D अपॉन नंबर ऑफ टीथ T, राइट। तो सर्कुलर पिच ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम, पाई इंटू D बाई T। तो अगर हमने लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर लिया तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट को अगर हम पाई D बाई T से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कांटेक्ट रेशियो मिलेगा। नाउ कांटेक्ट रेशियो हमने क्या कहा कि इट टेल्स अस हाउ मेनी पेयर ऑफ टीथ आर देयर इन कांटेक्ट, राइट। एंड रिमेंबर कांटेक्ट रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। कांटेक्ट रेशियो ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। मतलब कि जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कांटेक्ट हैं वो हमेशा 1 से ज़्यादा पेयर्स रहेंगे, ऑफ कोर्स 2 से कम पेयर्स रहेंगे, राइट। सो दैट इज अबाउट कांटेक्ट रेशियो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है। उसको हमने देखा कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस। इस फिगर में अगर हम देखना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इनकी डायरेक्शंस ऐसी हैं तो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट यही होगा,
पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट यही होगा। तो इस पॉइंट से मतलब कि Q2 से पिच पॉइंट P तक का डिस्टेंस पाथ ऑफ अप्रोच है, पिच पॉइंट P से Q1 तक का डिस्टेंस हमारा पाथ ऑफ रिसेस है, और दोनों का एडिशन हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है। अब बाद में हमने देखा कि आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो जैसे ही पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही पिच सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पिच सर्कल का पॉइंट आगे बढ़ेगा, और जैसे वो डिसएंगेज होंगे उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। तो वो जो हमने पिच सर्कल के ऊपर का पॉइंट कंसीडर किया था, वो जो टोटल लेंथ का ट्रैवल कर रहा है उसे हम आर्क ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अब उस पॉइंट को जब हम कंसीडर करेंगे तो वहाँ से तो पिच पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच कहेंगे, और पिच पॉइंट से तो डिसएंगेजमेंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस। और हमने ये भी देखा कि कांटेक्ट रेशियो क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द कमिंग लेक्चर्स we will study some more terminologies. So till then, have a good day and bye.